तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अगला प्रश्न हमने लिया है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमें इसका आंसर कैसे करके आना है, क्या लिखना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो आंसर में सबसे पहले हमने हेडिंग डाली कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखिए, कार्बोहाइड्रेट इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसे हम कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं, तो हम इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा वे कार्बनिक यौगिक, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है तो मैंने लिखा वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनका, वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना शुरू करेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक, कोई कार्बनिक यौगिक है जिसका हम जल अपघटन करेंगे, जल से क्रिया करेंगे। किसी कार्बनिक यौगिक की हम किससे क्रिया करेंगे, जल से अभिक्रिया करेंगे, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है बताइए जल्दी से कमेंट में। इनका सामान्य सूत्र यहां पे लिख रहा हूं C6H2O का होल बाई, C6H2O का होल बाई, यहां पे ये मैंने लिख दिया C6H2O का होल बाई होता है। इन्हें कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं, इन्हें कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं, इन्हें कार्बन के हाइड्रेट भी कहते हैं, हाइड्रेट भी कहते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने इतना लिख लिया। इसके लिखने के बाद हम कुछ उदाहरण भी लिख देंगे इसके। तो इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है आपका। तो मैंने यहाँ पे फ्रक्टोज लिख दिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज है ना, जिसका फॉर्मूला C6H12O6, यही फॉर्मूला है, लेकिन इनमें डिफरेंस है दोनों में, वो हम पढ़ेंगे, फिलहाल हमें ये लिखना है। अच्छा हम अगला फॉर्मूला सुक्रोज भी लिख सकते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, C12H22O11। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, रुक जाइए। सुक्रोज C12H22O11, और इसके बाद आप लिख लीजिए स्टार्च C6H10O5 का होल N। तो हम लिख सकते हैं ये सभी कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, बेसिकली कार्बनिक यौगिक कोई लेंगे, उसका हम जल अपघटन करेंगे, और जल अपघटन करने पर हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्लूकोज में प्राप्त हो जाएगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हमें कीटोन समूह फ्रक्टोज में प्राप्त हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। जब हम कार्बनिक यौगिक का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
तो चलिए अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब वर्गीकरण समझ लेते हैं किस प्रकार से। तो देखिए वो दो भाग कौन कौन से हैं। नंबर एक मैंने यहां पर लिखा भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकरण किया गया है। किस किस में वर्गीकरण किया गया है? अगर मैं बात करूं भौतिक गुणों के आधार पर, तो याद रखेंगे भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में वर्गीकृत किया है। और वो कौन कौन से हैं? नंबर एक तो हो गई शर्कराएं, शर्कराएं ऐसे लिखेंगे। नंबर एक हो गई आपकी शर्कराएं और नंबर दो हो गई आपकी अशर्कराएं, अशर्कराएं। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो भागों में हुआ है। पहला भाग है भौतिक गुणों के आधार पर, नंबर एक शर्कराएं, नंबर दो अशर्कराएं। अब दूसरी अगर बात करें, दूसरी बात करें तो जल अपघटन के आधार पर, मैंने यहां पर लिखा जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के बेस पर इसको तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तीन भाग कौन कौन से भाई? तो पहला जो है वो है मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा जो है वो है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। कॉपी पेन ले लीजिए, अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से आपको लिख के आना है जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है भौतिक गुणों के आधार पर। इसको दो भागों में बांटा है, शर्कराएं अशर्कराएं। जल अपघटन के आधार पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जल अपघटन वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। मोनोसैकेराइड। नंबर दो ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और नंबर तीन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नंबर तीन जो है वो है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड। तो इस वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको शर्कराएं अशर्कराएं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो समझ जाइए भौतिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को, जल अपघटन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और बोर्ड एग्जाम में ये आपका अलग से पूछ लेता है कि ओलिगोसैकेराइड क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, मोनोसैकेराइड क्या है, इसके बारे में बताइए क्या होता है, कितने भागों में बटा है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए अलग से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इस पूरे का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो भौतिक गुणों के आधार पर दो प्रकार का है, शर्कराएं और अशर्कराएं। मैंने पूरा लिख दिया है। शर्कराएं क्या होती हैं? सुगर्स, यानी कि हम इसे इस तरीके से लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, पूरा लंबी लाइन में जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख के आएंगे। समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो क्या लिख के आएंगे हम? वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, सुगर्स यानी कि शर्कराएं, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलय होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे, जल में विलय तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, शर्कराएं कहलाते हैं। इस तरीके से आप लिख के आएंगे। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आदि, ये सभी शर्कराएं हैं, मीठी शर्कराएं हैं और इनको हमने शर्कराएं बोला। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। चीनी है, चीनी मीठी है स्वाद में, जल में घुल जाती है और वो क्रिस्टल के रूप में होती है, क्रिस्टलीय ठोस भी है। तो आप एक तरह से इसको चीनी के रूप में समझ लीजिए कि चीनी स्वाद में मीठी है, चीनी पानी में घुल रही है यानी कि विलय है, और क्रिस्टल के रूप में तो क्रिस्टलीय ठोस भी है। इसी आकार का आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये सब क्या है? आपकी शर्कराएं हैं। अब अशर्कराएं क्या होती हैं? यानी कि नॉन शुगर्स। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन होते हैं, जिनमें कोई स्वाद नहीं होता है,
जल में अविलेय होते हैं यानी कि पानी में नहीं घुलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं यानी कि क्रिस्टल जैसे नहीं होते, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। तो ये अगर पूछा जा रहा है शर्कराएं और अशर्कराएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आप यही आंसर दे के जाएंगे। अदरवाइज आप वर्गीकरण में भौतिक गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण हमने कर दिया है। अब इसके बाद हम वर्गीकरण करेंगे जल अपघटन के आधार पर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की, वो भी जल अपघटन के आधार पर। इससे पहले मैंने बताया था भौतिक गुणों के आधार पर, जो कि शर्करा और अशर्करा में बांटा गया था। ये है जल अपघटन के आधार पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें पहला है मोनोसैकेराइड। ये देखिए लिखा हुआ है मोनोसैकेराइड। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिया जाएगा कि मोनोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण कीजिए। तो ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में भी आप इसे लिखेंगे। तो मोनोसैकेराइड, अब आप अपना कॉपी पेन जो भी आपने नोट्स के लिए आप लिख रहे हैं, तो उसी तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो मैंने आगे लिखा है वो जरा समझते हैं क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जल अपघटन के आधार पर नंबर 1 मैंने लिख दिया मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड में मैंने लिखा है जल अपघटन नहीं होता। इनका सामान्य सूत्र ये है CH2O का होल n, जहां n बराबर 3 से लेकर 7 तक कोई नंबर है और 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो भाई बोर्ड के एग्जाम में तो ऐसे शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको तरीके से लिखना है। तो वो तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा था अभी, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉपी पेन पे आप वो लिखेंगे, है ना। तो जस्ट कॉपी नहीं करेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखेंगे। आपने हेडिंग डाल ली मोनोसैकेराइड, तो अब लिखेंगे वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। देखिए जल अपघटन के आधार पर तो हो सकता है किसी का जल अपघटन नहीं होगा, किसी का जल अपघटन होगा, तो इसी आधार पर ही पढ़ रहे हैं ना। तो इनका जल अपघटन नहीं होता यानी कि जल के साथ इनकी क्रिया नहीं हो रही है, जल के साथ अपघटन नहीं कर रहे हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CH2O का होल n, इस पूरे का होल n होता है, जहां n बराबर हम 3 से लेके 7 तक कोई नंबर लिखते हैं, 3 से लेके 7 तक कोई नंबर लिखते हैं, स्टार्ट 3 से ही करेंगे। अच्छा, फिर हम लिखेंगे मोनोसैकेराइड को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, और वो पहला उपवर्ग कौन सा है, एल्डोस। इधर आ जा रहा हूं, देखेंगे ये पहला उपवर्ग लिखा हुआ है एल्डोस। तो पहले एल्डोस को पढ़ते हैं, 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एल्डोस के बारे में क्या कहा गया है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं एक लाइन कि वे मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है एल्डोस कहलाते हैं। अब इसके लिए आपको ये कॉलम बनाना है, ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं। ये देखो मैंने बना दिया, ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं ऐसे तरीके से। एक पहले कॉलम में अणुसूत्र लिखा है, दूसरे कॉलम में संरचना सूत्र, और तीसरे कॉलम में है उसका प्रकार, मतलब उसका नाम लिखना है हमको। तो एल्डोस का मतलब है एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, ये मैंने लिख दिया है, शॉर्टकट में सारी बातें लिख दी हैं। एक बार जल्दी से बता देता हूँ, मोनोसैकेराइड अगर एग्जाम में लिख के आओगे तो कैसे लिख के आओगे, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CH2O का होल n होता है, जहां n बराबर 3 से लेकर 7 तक कोई संख्या होती है। इन्हें 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, और पहला है एल्डोस। एल्डोस किसे कहते हैं, वे मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो देखिए अणुसूत्र की बात करेंगे, तो यहां से अणुसूत्र बना लो। ये हमें फॉर्मूला दे तो दिया, सामान्य सूत्र CH2O का होल n। तो C कहां से शुरू हो रहा है, n बराबर 3 से शुरू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो C भी 3 हो गए ना हमारे पास। तो देखो C 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है C3। अब देखो 3 अगर मैंने यहाँ पे C है, यहाँ तो 3 है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 दूनी 6, यानी कि H हो गए हमारे पास 6। O कितना है, O 3 1 3, तो 3, तो C3H6O3, यानी कि आगे और पीछे सेम नंबर है और बीच में उसका डबल है। आगे पीछे 3 3 आ रहा है, तो बीच में कितना आ रहा है, 6।
तो देखिए 3 से लेके हम 7 तक ले जा सकते हैं इस नंबर को। अब इसी अड़सूत्र को संरचना सूत्र हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 3 बार सी है तो यहाँ भी 3 बार होगा, 1 2 और 3, 3 बार सी होगा। एच 6 बार है तो 6 बार एच होगा, 2 और 1 3 4 5 और ये 6। ओ 3 बार है तो 3 बार ओ, 1 2 3। इसका मतलब ये इसका संरचना सूत्र हो गया। 3 को कहते हैं ट्राई, तो ये देखो ट्रायोस, इसका नाम हो गया ट्रायोस। एल्डोस है तो हमने इसे बोला एल्डो ट्रायोस। क्या बोला? 4 होता तो टेट्रोस, 5 होता तो पेंटोस, 6 होता तो हेक्सोस। इसी तरह हम ये लिस्ट पूरी बनाएंगे और कहां तक जाएंगे? 7 तक जाएंगे। 3 पे देखो, 4 पे कैसे बनाएंगे? C4, H बीच में देखो डबल हो जाएगा 8 और O हो जाएगा 4। अब इसका संरचना सूत्र बहुत आसान है, CH2OH जैसा लिखा है ऊपर वैसा ही लिख दो। फिर लिखेंगे CHOH का होल ट्वाइस कर दो और यहां लिख दो CHO। अब देखो ये 4 पे टेट्रो आता है तो यहां पे लिखेंगे एल्डोटेट्रोस, एल्डोटेट्रोस। बहुत ही आसान है, आपको 7 तक लिखना है, टेबल बना के आनी है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब बताइए अगला नेक्स्ट बताओ कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा C5, H डबल हो जाएगा 10, O5। देखिए आप यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे 2 बार कर दिया CHOH का होल ट्वाइस, तो अगली बार क्या कर देंगे? होल थ्राइस कर देंगे, क्योंकि नंबर तो वही रहने वाला है ना। C यहाँ 4 है, H यहाँ पर 8 है, तो इसी प्रकार हम करेंगे। तो C5 H10 O5, तो इसका मतलब CH2OH CHOH का देखिए ऊपर मैंने ट्वाइस किया था, यहाँ थ्राइस कर दो और ये एल्डिहाइड समूह पीछे निकल गया, तभी तो इसका नाम है ना एल्डोस, क्योंकि सब में एल्डिहाइड समूह निकल रहा है, इसको एल्डिहाइड समूह कहते हैं। ये CHO आ रहा है ना लास्ट में। अब देखो 5 से कहते हैं पेंटा, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डोपेंटोस। क्या हो जाएगा? एल्डोपेंटोस, पेंटोस। अगले का नाम क्या होगा बताओ? एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेप्टोस। तो 7 तक लिखना है। अब अपने आप कर सकते हो, आपके पास 2 बचे जो मैंने आपको खुद करने के लिए दे दिए खुद से। 3 के बाद यहाँ 4 कर दोगे, फिर 5 कर दोगे, यहाँ 5 के बाद 6, 6 का दूना 12 हो जाएगा, 7 का दूना 14। तो ये टेबल आप अपने आप कंप्लीट कर लेना, बस इतना ही लिखना है आपको एल्डोस में। अब मैं इसके बाद आपको बता दे रहा हूँ कीटोस में कैसे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार कीटोन समूह आएगा इसमें, जैसे एल्डिहाइड समूह आया है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपवर्ग की। दूसरा उपवर्ग है कीटोस। ये मोनोसैकेराइड का दूसरा उपवर्ग है कीटोस। पहला मैंने अभी बताया था आपको, पहला कौन सा था? एल्डोस। दूसरा है कीटोस। एल्डोस में एल्डिहाइड समूह उपस्थित था, कीटोस में क्या लिखेंगे? वे मोनोसैकेराइड, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है, वे मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन समूह उपस्थित होता है कीटोस कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CH2O का होल n होता है, जहां n बराबर 3 से लेके 7 तक कोई नंबर होता है भाई। तो देखिए कॉलम बना लेंगे, इसके जस्ट नीचे अड़सूत्र, संरचना सूत्र और प्रकार। अगर देखिए बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, कम से कम 4 नंबर में, 3 नंबर में आएगा, क्योंकि इसमें इतना लिखना पड़ेगा। और कभी कभी ये क्वेश्चन तो अलग से ही पूछ लेता, मोनोसैकेराइड क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो 2 उपवर्गों में से वर्गीकृत किया गया है, एल्डोस और कीटोस, ये याद रखेंगे। तो देखिए अड़सूत्र वही है, 3 से स्टार्ट करना है, तो C3H6O3 लिखा हुआ है। तो C3H6 देखो, C 3 बार आया है, H 6 बार, 2 3 4 5 6, और O 3 बार आया है। तो बिल्कुल संरचना सूत्र हमने देखिए, इसमें जो CO ये लिखा हुआ है ये कीटोन समूह है, इसमें भी देखो ये CO आया कीटोन समूह। 3 को बोलते हैं ट्राई, तो कीटो ट्रायोस। 4 को बोलते हैं टेट्रा, तो कीटो टेट्रोस इसका नाम है। हमें 7 तक जाना है, क्योंकि 7 तक लिखा है n बराबर 3 से लेके 7 तक। 4 के बाद यहाँ पे देखिए ये 5 नंबर आ जाएगा, बीच में डबल हो जाएगा 10, O5 हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है? CH2OH, CHOH का होल ट्वाइस कर देंगे इस बार, और यहाँ पर CO और यहाँ लिख देंगे CH2OH। अब आपकी थीम बन गई। होल ट्वाइस के बाद अगला जो आएगा 6 नंबर पे होल थ्राइस हो जाएगा बेटा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। जब 7 नंबर आएगा तो 7 पे होल क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, होल 4 कर देंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो कीटो टेट्रोस यहाँ पर हम करेंगे कीटो, क्या हो जाएगा बोलो? देखो 4 पे हमने टेट्रा लिखा, तो 5 पे क्या लिख देंगे? पेंटोस। क्या लिख देंगे? पेंटोस। 6 पे हेक्सोस और 7 पे हम लिखेंगे हेप्टोस। तो टेबल आप अपने आप बना सकते हो, देख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले दो।
ये मैंने कीटो पेंटोस नीचे लिखा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कीटो पेंटोस, इसके लिए कीटो पेंटोस, है ना। इसके बाद अब आप नेक्स्ट फॉर्मूला पे यहाँ पे थ्राइस करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे, हो जाएगा। तो देखें, ये कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, ये होल थ्राइस आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन समझ गए ट्वाइस के बाद थ्राइस आएगा। यहाँ पे पेंटोस लिखा हुआ है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, कई बार बोल दिया, तो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपका एल्डोस भी हो गया, कीटोस भी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, मोनोसैकेराइड के बाद अब दूसरे नंबर पे आएगा ओलिगोसैकेराइड और आएगा पॉलीसैकेराइड। देखिए रात का समय है, 1:30 बज रहा है, तो मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं इस वीडियो में यहाँ तक आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ तक लिख लेना आप। मोनोसैकेराइड के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण चल रहा है, और वर्गीकरण में आपका जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में से वर्गीकृत किया गया था। एक तो मोनोसैकेराइड, तो वो मैंने इसमें पूरा कंप्लीट करा दिया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। एल्डोस और कीटोस तक लिखना है बस इसमें। मोनोसैकेराइड के बाद 2 टॉपिक और हैं, एक है ओलिगोसैकेराइड, वो अलग से भी पूछा जाता है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, और आपका पॉलीसैकेराइड। तो ये जो 2 टॉपिक हैं, इनके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा दोनों टॉपिक के लिए, और उस वीडियो में बता दूंगा कि ये छूट गई थी रात में, कोई दिक्कत नहीं है। ओलिगोसैकेराइड वैसे भी इम्पोर्टेंट है, अलग से पढ़ लेना तो और अच्छा लगेगा। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी रात हो रही है, तो मुझे नींद भी आ रही है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। आप पेपर की तैयारी करिए, मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ, जितना भी संभव हो पा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। और धन्यवाद करता हूँ ऐसे एप्लीकेशन का जो आपकी काफ़ी मदद कर रहा है, और जिसकी सहायता से हम अपनी चीज़ें आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत सारे रिएक्शंस आपको कराने वाला हूँ, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें करा दूंगा, लेकिन आप डेली अपडेट रहें, डेली वीडियो देखते रहें, आपके काम में आएंगी। चलिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को बता दीजिए, केमिस्ट्री सफ़र के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके सभी दोस्तों को ये पता चल सके कि केमिस्ट्री सफ़र स्टार्ट हो गया है विद सचिन सर। धन्यवाद। गुड नाइट।